हेलो स्टूडेंट, मैं सत्यप्रकाश गौर क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और जैसे कि आपको पता है, हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर दिया था। पहला लेक्चर आपने देखा होगा, इसमें इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज के 3.1 के कुछ बहुविकल्पीय क्वेश्चन हमने आपको करा दिए थे। आप जानते हो, आपके 2023-24 पे पैटर्न पे आधारित बुक को करा रहे हैं, जो आपको सिलेबस में प्रोवाइड किया गया उसी को लेकर चल रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी बुक हैं, जैसे कि कुछ तुम्हें पता है पहले कुछ और थी, फिर चेंज हुई, फिर कुछ और हुई। तो बेसिकली क्वेश्चन आपको ज़्यादातर सभी मिल जाएंगे, और जो आपको 2023-24 में जो दी गई है उसमें से कुछ कॉन्सेप्ट हटाए गए हैं। बाकी क्वेश्चन आपको सिमिलर से कुछ ना कुछ मिल जाएंगे, पुरानी बुकों में भी हैं। लेकिन मैं कराने को वो भी करा सकता हूँ, उसके सॉल्यूशन आपको हर जगह भी मिल जाएंगे। लेकिन मैं इसको इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आपको वही पढ़ना है जो आपको पेपर में दिया गया है, आपको पेपर के लिए बनाया गया है। तो हम उसी को लेकर चलेंगे, उसके लिए कोई भी क्वेश्चन नहीं लेके चल सकते। हो सकता है पुरानी बुकों में, इसमें जो नई बुक है पुरानी बुकों से कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए गए हैं, कुछ डिफरेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। तो मैं नहीं चाहता कि वो क्वेश्चन उन बुकों को मैं कराने में रह जाएं। तो इसलिए हम इन 2023-24 के पैटर्न की बुक को लेकर चल रहे हैं। तो इसी आधारित पर क्वेश्चन पे हमने बहुविकल्पी किए थे, और वो आपको आशा करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। अगर किसी में कोई भी दिक्कत है तो मुझे कमेंट करें, मैं आपको सॉल्यूशन अवश्य प्रोवाइड करूंगा। क्वेश्चन नंबर, जैसे अब मैं बोलूँ, अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो है आपका वर्णमाला प्रश्न नंबर 3 में, अनुपात A1/A2 B1/B2 C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण एवं द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर अथवा संपाती हैं। यानी मैं डियर, अगर मैं इस क्वेश्चन की आपसे बात करूं तो मैंने आपको तीनों की डेफिनेशन आपको बताई है कि संपाती क्या होती है, प्रतिच्छेद क्या होती है, और आपको पता है कि आपके पास समांतर रेखाएं क्या होती हैं। तो इसने कहा है कि अनुपात का चेक करना, कि आपको पता है कि पहला है अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपका खंड बा का। तो आपको पहला दिया गया कि 5x माइनस के 4y बराबर कितना है बेटा आपके पास, माइनस के 8 है, राइट। और दूसरा कितना है बेटा आपके पास 7x, कितना दे रखा बेटा डियर आपके पास 7x, और प्लस के 6y बराबर कितना बेटा 9 है, राइट। ये दिया हुआ है, क्लियर है ना। तो आप देखो यहाँ पे मैं अगर A1 A2 अगर मैं यहाँ कंपेयर करता हूँ, आपको पता ही समीकरण मेरा A1 B1 प्लस C1 है मान लो, और ये मेरा A2 B2 प्लस C2, यानी मैं कह सकता हूँ A1x प्लस के B1y और प्लस के C1 बराबर 0, ये वो है। और ये A2x प्लस के B2y प्लस C2 बराबर 0 है, ये दे रखा है, राइट। तो अगर मैं इन दोनों की तुलना करता हूँ, तुलना करने पर, है ना, तुलना करने पर यानी कंपेयर करूँ, तो x का गुणांक यहाँ A1 है, यहाँ कितना है 5 है, तो A1 बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। यहाँ y का गुणांक B1 है, यहाँ y का गुणांक कितना है, यहाँ पे माइनस के 4 है। अब इसको मैं इधर की साइड ले आऊँगा तो ये प्लस के 8 हो जाएंगे, यानी C1 बराबर कितना हो गया बेटा आपके पास, माइनस वो प्लस के 8 हो गया, राइट। क्योंकि यहाँ माइनस के तो इधर की साइड के प्लस आ जाएंगे, तो C1 बराबर कितना आ जाएगा, 5 प्लस आ जाएगा। उसी प्रकार से अगर मैं यहाँ बात करूँ A2 की, तो A2 बराबर यहाँ कितना 7, B2 बराबर कितना बेटा आपके पास 6, तुलना कर सकते हो। C2 बराबर कितना है, इसको इधर की साइड लेंगे तो माइनस के 9 हो जाएंगे, माइनस के 9, क्योंकि आपको पता है ये बराबर में 0 तो इसके बराबर में 0 होगा, तो 9 को इधर की साइड लेके आएंगे तो माइनस के 9 हो जाएंगे, और C2 बराबर आपके पास माइनस के 9 हो गया। क्लियर है मेरे को? मैं यहाँ तक आशा मानता हूँ कि आपको ये सारे कंपेयर करना है, A1 B1 C1 छाटना है और A2 B2 छाटना आ गया होगा आराम से। क्लियर है? अगर मुझे यहाँ अनुपात देखने हैं, अनुपातों की तुलना करने पर, ठीक है, अनुपातों की तुलना करेंगे तो फर्स्ट कंडीशन अगर हम रख के चलते हैं यहाँ पे, कि फर्स्ट कंडीशन हम रख के चलते हैं कि फर्स्ट कंडीशन क्या है, मेरी बात समझना। पहली शर्त क्या है कि A1/A2 इक्वल टू होना चाहिए B1/B2 इज नॉट इक्वल टू 1, है ना। अगर ऐसा है तो देखते हैं क्या होता है। A1 कितना है आपके पास, A1 है बेटा 5, A2 कितना बेटा आपके पास 7, B1 कितना बेटा माइनस के 4, और आपके पास B2 कितना है 6। अगर मैं यहाँ से काटूंगा अभी तो कितना आएगा बेटा, आपको पता है 5/7, और यहाँ हो जाएगा माइनस के 2/3। तो क्या 5/7 माइनस के 2/3 के बराबर हो सकता है? नहीं। आपको पता था कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, यानी वो रेखाएं कैसे होंगी आपके पास, प्रतिच्छेद होंगी। कैसे होंगी? प्रतिच्छेद रेखाएं होती हैं। और इनके हल कितना होता है, केवल एक हल होगा। कितना होगा? एक आद्वितीय हल होता है। केवल समझ रहे हो ना, समझ रहे हो? यानी ये जो रेखाएं आपको रेखीय समीकरण युग्म दिया हुआ है, अतः दिया गया रेखिक समीकरण युग्म
प्रतिच्छेद रेखाओं का है। कैसा है बेटा? प्रतिच्छेद रेखाओं का है। तो अगर ये मान लो a1/a2 b1/b2 इक्वल आ जाता तो हम क्या करते? a1/a2 b1/b2 इक्वल आ जाता तो c1/c2 देखते। अगर c1/c2 इज नॉट इक्वल टू आता a1/, तो ये कैसी होती है? आपकी समांतर रेखा होती है। अगर a1/a2 b1/b2 और c1/c2 अगर इक्वल आ जाता तो कैसे होती है? समपाती रेखाएं होती है। तो बहुत आसानी से आंसर दे सकते हो, कोई दिक्कत किसी प्रकार की मुझे नहीं लगता किसी प्रकार कोई दिक्कत है इन क्वेश्चनों में, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात चलें आगे चलेंगे, ये कह रहा है कि एक आयताकार जिसकी लंबाई चौड़ाई 4 मीटर अधिक है तो अर्धपरिमाप कितना 36 मीटर है, तो बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। बाग की विमाएं आपको ज्ञात करनी है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको पता है, देखो सिंपल सी क्वेश्चन नंबर, अगर मैं दूसरी की बात करूँ यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर अगर मैं दूसरे की यहाँ पे बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर में यहाँ पे दूसरे की बात करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 2 है कि ये कह रहा है कि एक आयताकार जिसकी लंबाई, एक आयताकार बाग है जिसका, मान लो कि मैंने कैसा कहा कि आयताकार बाग ये रहना, इसमें भाई फूल पत्ती और ये पेड़ खड़े हुए हैं ना, ठीक है। अब भाई यहाँ पे भाई फूल पत्ती यहाँ पे है ना, फूल पत्ती खड़ी हुई हैं, पेड़ खड़े हुए हैं, तो आयताकार बाग है ना, आयताकार बाग है। तो ये कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई चौड़ाई से कितनी मीटर अधिक है बेटा? लंबाई जो मान लो माना, अब लंबाई चौड़ाई से तो चौड़ाई पे डिपेंड करती है, चौड़ाई पता होगी तब लंबाई बता सकते हो। तो हमें मानना क्या पड़ेगा? माना आयताकार बाग की, आयताकार जो आपको आयताकार बाग दिया हुआ है, उस आयताकार बाग की जो आपको वो दी हुई है विमाएं, तो हम ऐसा कह सकते हैं एक आयताकार बाग की चौड़ाई जो है कितनी है बेटा? एक आयताकार बाग की जो चौड़ाई दे रखी है वो आपको हमें माननी है। चौड़ाई कितनी है? x मीटर है। कितनी है बेटा? x मीटर है। यदि चौड़ाई x मीटर है, आपको पता है चौड़ाई x मीटर है, तो वो लंबाई जो है इसकी कितनी हो जाएगी बेटा? चौड़ाई से 4 मीटर अधिक। तब अब लंबाई बता सकते हैं हम, लंबाई कितनी होगी? लंबाई जो होगी बेटा वो कितनी हो जाएगी बेटा? x + 4। यानी अगर भाई साहब इसकी 10 है तो उसकी होगी लंबाई कितनी होगी? 14। अगर मान लो 20 है, कितनी हो जाएगी? 24। अगर मान लो 30 है तो कितनी हो जाएगी? 34। क्लियर है? लंबाई इतनी हो जाएगी। और आपको दिया है क्या है बेटा? गिवन है आपके पास, दिया है अर्धपरिमाप, है ना। अर्धपरिमाप कितना बेटा? 36 मीटर। कितना दिया हुआ? 36 मीटर। और हम जानते हैं बेटा, आप देखो यहाँ पे हमेशा कभी भी क्वेश्चन आए उसके बारे में पूरी डिटेल लिखो। आपको क्या क्या पता है? आप जानते हो कि आयत के बारे में क्या जानते हो? आयत के बारे में जानते हैं बेटा, उसकी जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, राइट। कितना होता है बेटा? लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। किसके बराबर? क्षेत्रफल होता है। क्षेत्रफल किसके बराबर होता है? उसकी लंबाई इंटू चौड़ाई के बराबर होता है। और अर्धपरिमाप जो होता है वो कितना होता है बेटा? अर्धपरिमाप जो होता है 2 इंटू लंबाई प्लस परिमाप जो होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, राइट। और आपको पता परिमाप हो गया, ये परिमाप क्या हो गया? ये परिमाप हो गया, राइट। उसको लिख के चलो। और अर्धपरिमाप क्या होता है? अर्धपरिमाप जो होता है वो आपका होता है बेटा कितना? लंबाई प्लस, क्योंकि अर्ध मतलब आधा, 2 का भाग देंगे तो आधा करने के लिए कितना आएगा? केवल 1 बचेगा, राइट। लंबाई प्लस चौड़ाई, ये हम जानते हैं, ये हमें पता है। यानी मैं इसको सर लिख सकता हूँ क्या कि भैया इसकी जो होगा लंबाई प्लस चौड़ाई दे रखा है हमें, लंबाई प्लस चौड़ाई कितना दे रखा है? 36 मीटर देगा। तो लंबाई कितनी है बेटा आपके पास? x + 4। और चौड़ाई कितनी है बेटा आपके पास? x, राइट, बराबर 36। x और x कितने हो गए बेटा? 2x + 4 बराबर 36। तो 4 को इधर की साइड ले जाओ बेटा 2x, 4 को इधर की साइड ले जाओगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 2x बराबर 36 माइनस के 4, तो कितना बचेगा बेटा? 2x बराबर कितना गया? बस 16। 4 गए तो, क्योंकि प्लस के तो इधर की साइड आगे कैसे जाएंगे? माइनस के। x में भाग दिया, 16 में दिया तो कितना आ गया यहाँ पे? 8। तो x बराबर कितना आ गया बेटा? सॉरी यहाँ मैंने गलत लिख दिया,
यहाँ गलत लिख दिया, कितना बचेगा 32 बचेगा, और 2 का भाग देंगे इतना आएगा, यहाँ पर 16 आएगा। तो x बराबर कितना आ गया 16। अगर इसकी वजह चौड़ाई अगर 16 है तो लंबाई कितनी हो जाएगी बेटा, लंबाई जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी बेटा, आपके पास लंबाई हो जाएगी 16 प्लस के 4 यानी कितनी हो जाएगी 20। यानी आपको पता है अगर हम बात करें चौड़ाई की यानी ब्रेथ की बात करें तो वो कितनी है 16, और लंबाई कितनी है बेटा 16 प्लस के 4 यानी कितनी हो गई यहाँ पे 20 मीटर, राइट। तो आपके पास विमाएँ आ गई 16 और 20। क्लियर है, 16 और 20 क्लियर है, आसानी से समझ में आया क्वेश्चन, कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें हम यहाँ पे, एक रेखीय समीकरण 2x प्लस के 3y बराबर 8 दी गई है, तो दो चरों से एक ऐसी रेखीय समीकरण लिखिए जिससे कि प्राप्त एक ग्राफीय निरूपण जैसे कि कैसा हो, प्रतिचित करती हो, समांतर रेखाएं और संपाती रेखाएं हो, राइट। ऐसा आपको बताना है। क्लियर, रफ कर दूं मैं आपको क्वेश्चन में समझाता हूँ अभी क्या कह रहा है, ये समझ में आया आपको, ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर है बेटा आपका, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है बोर्ड आपका, एक समीकरण दे रखा आपको 2x प्लस के 3y और कितना दे रखा बेटा आपको बराबर 8 दिया हुआ है। यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 2x प्लस के 3y माइनस के 8 बराबर 0, ये लिखा जा सकता है ये समीकरण। वो कह रहा है कि आपको 3 कंडीशनों के लिए यानी प्रतिच्छेद के लिए आपको बताना है दूसरा समीकरण क्या होगा, नंबर 2 समांतर के लिए आपको बताना है समीकरण क्या होगा, नंबर 3 क्या है बेटा आपको संपाती के लिए बताना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। आपको पता है A1/A2 और B1/B2, यानी आपको कंडीशन पता है A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, ये होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है। तो देखो मैं अगर यहाँ पे ऐसा लिख दूँ, अगर A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 होना चाहिए, तभी वो प्रतिच्छेद रेखाएं होंगी। यानी ग्राफीय निरूपण कब होगा प्रतिच्छेद रेखाओं का, तब A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। यानी आपको पता है A1/A2 यानी मैं लिख दूँ यहाँ पे 3x प्लस के मान लो 4y और बराबर 6 बराबर 0। तो आप यहाँ देखो 2/3 और यहाँ 3/4, तो ये होगा क्योंकि 2/3 और 3/4 ये हो जाएगा, तो ये कभी बराबर हो सकते हैं, नहीं हो सकते। यानी ये अगर मैं दूसरा इसके लिए समीकरण लिखा है, एक 2x प्लस के 3y माइनस के 8 बराबर 0, दूसरा कितना है 3x प्लस के 4y प्लस के 6 बराबर 0 है, तो उसका ग्राफीय निरूपण हमेशा कैसा आएगा, हमेशा आपका आएगा प्रतिच्छेद रेखा। ऐसे मेरी जरूरी नहीं है कि जो मैंने लिखा है वही आपको पता हो, मेन चीज क्या आपको कंडीशन पता होनी चाहिए, कंडीशन पता होना चाहिए। यानी मेरे को पता है कि अब इसकी कंडीशन क्या है, A1/A2 और B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, यही तो होना चाहिए, राइट। यानी C1/C2 का अनुपात बराबर नहीं आना चाहिए, बाकी सब बराबर आना चाहिए। तो मेरे को पता है यहाँ पर 2x है, 2x प्लस के 3y माइनस के 8 दे रखा है, तो देखो आंखें मीच के लिख दो, यहाँ 4x यहाँ लिख दो 6x, डबल कर दिया इसका, तो 2/4 1/2 आएगा, 3/6 2 भी 1/2 आएगा। लेकिन मैं इसको लिख देता हूँ 9/8। तो आपको पता है 2/4 3/6 और माइनस के 8/9 जो है, तो आपको पता है ये दोनों तो बराबर आएंगे 1/2 और 1/2, लेकिन 8/9 कभी बराबर नहीं हो सकता 1/2 के। यानी आप देख रहे हो ये कैसी रेखाएं हो गई, आपकी समांतर रेखाएं हो गई। यानी तो दूसरा युग्म जो बना है वो कैसा हो गया आपका, समांतर रेखाओं का हो गया। कैसा हो गया, समांतर रेखा को। अब मुझे प्रतिच्छेद रेखाओं के लिए बनाना है, वो संपाती रेखा मतलब कि इनके अनुपात कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। कैसे होने चाहिए बेटा, बराबर है। यानी A1/A2 B1/B2 इक्वल टू होना चाहिए C1/C2, राइट। तो अब मुझे को देखो 2x प्लस के 3y माइनस के 8 दे रखा है, तो इसको डबल कर दो 4x 6y और 8 दूनी 16 बराबर 0। तो आप देखो 2/4 3/6 और माइनस के कितने हो जाएंगे 8 माइनस के 16, राइट। ये होगा, तो यहाँ आप जानते हो 1/2, तो 1/2 और ये कितना हो जाएगा बेटा 1/2। तो आप देख रहे हो ये दोनों रेखाएं युग्म कैसे हो गए, आपके संपाती हो गए। क्लियर है। आप ऐसे एग्जाम्पल हजारों दे सकते हो, जरूरी नहीं है कि जो मैंने दिए वही दें, बस कंडीशन आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे एग्जाम्पल देना है। कंडीशन पता होनी चाहिए, उस कंडीशन को देखो, बस उसके हिसाब से कुछ भी रख दीजिए। यहाँ पर C1/C2 बराबर नहीं होती तो हमने देखो कुछ चेंज कर दिया बस। यहाँ पर तीनों बराबर नहीं होती तो हमने उसको डबल कर दिया, आपको पता है सब समान ही आएगा। क्लियर है ना। उस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हो, राइट। तो तीसरा समझ में आया आपको। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर हम 4 की बात करें यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर हम 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बेटा आपका, वो समझो यहाँ पे। वो कह रहा है कि समीकरण x माइनस वाई प्लस के 1 बराबर 0 तथा 3x प्लस के 2y बराबर 12 का ग्राफ खींचिए और x अक्ष तथा इन रेखाओं से बने त्रिभुजों के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए तथा त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। कि इनसे बने हुए शीर्ष के क्या करना है आपको, अब छायांकित भाग भी आपको ज्ञात करना है और फिर उसको बताना भी है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे आपको दे रहा है गिवन समीकरण जो है, गिवन इक्वेशन जो है वो आपको दे रहा है कि आपको क्या दी हुई है बेटा, गिवन इक्वेशन आपको दी हुई है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और यहाँ कितना है बेटा 3x प्लस के 2y, 3x प्लस के 2y बराबर 12, यानी बराबर 12 है तो माइनस के 12 बराबर 0 हो जाएगा, राइट। या बराबर 12 ही कर लो, चलो बराबर 12 कर लेते हैं। अब मेरे को बताओ सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ग्राफिक विधि से अगर मुझे जाना है तो ग्राफिक विधि का मैं पहला अभी क्वेश्चन कराने वाला हूँ और उसको बहुत बेहतर तरीके से समझना है। यहाँ पर समझाना क्या प्रयत्न क्या करना है हमें कि ग्राफिक विधि को समझना है। सबसे पहले हमें ग्राफिक विधि के लिए हमें बिंदु ज्ञात होने चाहिए। क्या होने चाहिए बेटा, बिंदु ज्ञात होने चाहिए। बिंदु प्राप्त कैसे करते हैं वो देखना है हमें, है ना। हेडिंग बनाएंगे समीकरणों से बिंदु प्राप्त करना सीखो। तो बिंदु प्राप्त कैसे करना है, जैसे मुझे मान लो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है ना, तो पहले लिखेंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, यानी समीकरण नंबर 1 से, ठीक है। इक्वेशन को इंग्लिश में समीकरण बोलते हैं। ई क्यू की पावर ऐसे लिखते हैं, ई इसको ऐसे लिखते हैं, ई क्यू की पावर n लिख देते हैं, ई क्यू की पावर n, इक्वेशन शॉर्ट में लिख देते हैं। तो अब मेरे को बताएं सबसे पहले आपको बनाना है डिब्बा, ये डिब्बा बनाना है, ठीक है। और ये डिब्बा बनाना है तो देखो यहाँ पे आपको 2 रेखाएं खींचनी है, एक ऐसी एक ऐसे, फिर एक ऐसे खींचनी है। पहला कौन 2 चर हैं यहाँ पे, x और y हैं, राइट, x और y हैं। आप कुछ भी रख सकते हो, मैं यहाँ पे ऐसा मैं जीरो लेके चलूंगा हर एक कंडीशन में, आप यहाँ कुछ भी रख सकते हो क्योंकि आपको पता है हर एक रेखा समीकरण के कितने हल होते हैं, अनंत हल होते हैं। हर रेखिक समीकरण के कितने हल होते हैं, अनंत होते हैं। यानी आप जानते हो कि x बराबर और y बराबर आप कुछ भी रख सकते हो। यानी आपने x बराबर रखा है कितना है, 0, कितना है बेटा 0। अगर मैं x बराबर 0 रखूँगा यहाँ पे, तो x बराबर 0 रखो मैंने यहाँ पे, तो कितना होगा यहाँ पे y माइनस के प्लस के 1 बराबर 0, तो y माइनस के और यहाँ हो जाएगा प्लस 1 को ले जाए तो माइनस के 1, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो y बराबर कितना आ गया 1। आपको पता है अगर यदि x बराबर 0 होगा तो y कितना आएगा, y का मान आएगा 1, कितना आएगा बेटा y बराबर 1 आएगा। यानी y बराबर यदि 0 होगा, यदि y बराबर 0 होगा तो y बराबर 0 रखो यहाँ पे, 0 प्लस के 1 बराबर 0, तो यहाँ बाई 0 तो 0 गया तो प्लस 1 को उधर से ले आओ तो माइनस के 1। यानी आपको पता होता है कि अगर x y बराबर 0 हो तो y x कितना आ रहा है यहाँ पे 1 आ रहा है। यानी प्राप्त बिंदु कितने हो जाएंगे बेटा, प्राप्त बिंदु जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे बेटा, प्राप्त बिंदु के निर्देशांक, प्राप्त बिंदु के निर्देशांक मान लो कि क्या है बेटा आपके पास, एक हो जाएगा 0, x 0 तो y कितना है 1। आपको पता 9th में आपने इंट्रोडक्शन पढ़ा होगा कि किसी बिंदु के निर्देशांक दर्शाने का पहले क्या होता है, x अक्ष और y अक्ष। यानी x क्या होता है कोटि और y क्या होता है आपका भुज, क्लियर ना। कोटि 0 पहले x का एलिमेंट आता फिर y का एलिमेंट आता तथा आपको पता है कितना हुआ यहाँ पे x माइनस के 1 और ये y 0, क्लियर है। तो प्राप्त बिंदु कितना होगा 0,1 और माइनस के 1,0 हो गए, क्लियर है। उसी प्रकार से अगर मैं बात करूँ यहाँ पर समीकरण नंबर सेकंड से, समीकरण नंबर सेकंड से बात करूँगा डियर, तो मुझे बताओ कोई समस्या किसी प्रकार की, अभी तक तो कोई समस्या आपके पास होगी नहीं ना, आ रही होगी। अब यहाँ देखो x, यहाँ देखो y, उसी प्रकार से अपने x बराबर रखा 0। यदि मैं x बराबर 0 रखता हूँ यहाँ पे समीकरण नंबर 2 में, तो बता 3 × 0 और प्लस के 2y बराबर कितना आ गया यहाँ पर 12, तो ये 0 हो गया तो 2y बराबर कितना आ गया 12, तो y बराबर कितना आ गया यहाँ पे, y बराबर आ गया बेटा आपके पास 6, तो y कितना आ गया यहाँ पे 0, वो 6 सॉरी,
y कितना आ गया यहाँ पे 6 आ गया, राइट। y 6 आ गया अगर यदि x बराबर 0 होगा तो। क्लियर है, समझ में आया। एंड नाउ यदि x बराबर मैं रखता हूँ कितना बेटा, y बराबर 0 हो गया, 6 हो गया। यदि मैं y बराबर 0 रखता हूँ, y बराबर 0 रखता हूँ, y बराबर 0 रखूँगा बेटा, तो y बराबर 0 रखूँगा तो 3x प्लस के 2 इंटू 0 बराबर 12। तो ये 0 हो गया, 3x बराबर कितना आ गया 12, 3 से काट दो कितना है, x बराबर 4 आ गया। तो x बराबर 4 आ गया। आप देख पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, बड़े आराम से समझा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, मैं आशा करता हूँ। क्लियर है, समझ में आया। यदि x बराबर 0 तो y बराबर 6 आया, और यदि y बराबर 0 तो x बराबर 4 आ रहा है, राइट। तो प्राप्त बिंदु क्या हो जाएंगे बेटा, प्राप्त बिंदु के निर्देशांक जो हैं वो कितने हो जाएंगे बेटा आपके पास, 0,6 तथा 4,0, यही होगा। क्लियर है। अब देखो ये यहाँ पे हो गया। अब इम्पोर्टेंट कार्य हो गया, सबसे पहले बिंदु निकालना। हमें हर एक समीकरण का जब भी ग्राफिक विधि करना तो हमें इस तरीके से बिंदु प्राप्त करने, ये आपको समझ में आया, बिंदु निकालना। अब अगला हमारा कार्य क्या रहेगा इसमें, अगला जो चीज़ रहेगी वो हमारा ये रहेगा कि भैया ऐसा कह सकते हैं हम, प्राप्त, या नीचे थोड़ा ऊपर तो नहीं हो रहा, यहाँ लिख सकते हैं प्राप्त बिंदुओं के निर्देशांक की सहायता से ग्राफ खींचना सीखो। अब ग्राफ खींचना सीखना है हमने प्राप्त बिंदुओं की सहायता से, जैसे कि ड्रॉ द ग्राफ, ड्रॉ द, या ग्राफ कह सकते हो, इंग्लिश में भी लिख सकते हो, ड्रॉ द ग्राफ कैसे करना है। आपको पता है 9th में हमने सीखा होगा कि आपको पता है एक ऐसे ग्राफ खींचा जाता है, राइट, ये आपने सीखा होगा। यहाँ x अक्ष होता है, यहाँ पर y अक्ष होता है, और ग्राफ की डेफिनेशन आप जानते हो अच्छी तरीके से, मैंने आपको पढ़ाया होगा ग्राफ क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछूं ग्राफ की डेफिनेशन क्या होती है, तो ग्राफ हमेशा दो क्वांटिटियों के बीच के रिलेशन को शो करता है। ग्राफ क्या होता है, ग्राफ हमेशा दो क्वांटिटियों के बीच के रिलेशन को शो करता है ना। क्या करता है, अगर आपसे पूछे ग्राफ क्या होता है, ग्राफ हमेशा दो क्वांटिटियों के बीच के रिलेशन को शो करता है, यानी संबंध को दर्शाता है। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ किसके दर्शाएगा बेटा, यहाँ पे एक्स अक्ष, और यहाँ एक्स अक्ष दर्शाएगा, एक्स अक्ष, और यहाँ क्या बेटा आपका वाई अक्ष। आप जानते हो इसको एक्स अक्ष, इसको वाई अक्ष। यहाँ पे क्या होगा बेटा, माइनस के एक्स अक्ष, या एक्स एक्सिस कह सकते हो इंग्लिश में, ठीक है। यहाँ कितना होगा, माइनस के वाई अक्ष, या इंग्लिश में इसको एक्सिस कह सकते हो, यानी माइनस के वाई एक्सिस, राइट। यहाँ प्लस के एक्सेस होते हैं। आपको पता है मिडिल में जो नंबर होता है वो कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। अब यहाँ पैमाना लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है बेटा, पैमाना। पैमाना किस तरीके से लेते हैं वो आपको यहाँ समझते हुए चलना पड़ेगा। यानी आप यहाँ पैमाना ले सकते हो, स्केल यूज कर सकते हो। स्केल यूज कर रहे हो आप यहाँ पे कि 1 इकाई बराबर कि 1 मीटर, है ना। अगर मीटर में आंसर दे रखा है तो 1 मीटर हो जाएगा। 1 इकाई बराबर मान के चल रहे हो 1 मीटर। एक्स एक्सिस पे भी वही लेके चलो, वाई एक्सिस पे भी वही लेके चलो। पैमाना ऐसे लिख सकते हो। आपको पता है जब ग्राफ खींचोगे तो ऐसे कोष्टक बने होते हैं, तो आपको ये पैमाना स्केल लेके चलनी पड़ती है, समान, है ना। कितनी लेके चलनी है वो आपको समझते हुए चलना है कि आप लेके सकते हो 1 इकाई का, यानी एक डिब्बे को आप मान सकते हो 1 मीटर कह सकते हो। जो भी आप जिसमें भी आंसर देना चाहते हो, मीटर में किसी में भी, तो उसमें तुम आंसर दे सकते हो। क्लियर है, आप आसानी से, तो आप जो भी मान के चल रहे हो वो चल सकते हो। क्लियर। जैसे यहाँ पे मान लो कि दूरी होती तो 2 मीटर की दूरी, जिसमें भी माप रहे होते, लीटर होता तो लीटर को बोल सकते, हम कुछ भी बोल सकते थे, यहाँ पे इकाई ले सकते थे। ये एक्स एक्सिस के लिए हो गया, यही हम बाई एक्स के लिए लेके चलेंगे, यानी हम कितनी मीटर की दूरी लेके चलेंगे यहाँ पर समान। आपको पता ग्राफ खींचते समय आपको दूरी हमेशा कैसी लेके चलनी पड़ती है, समान लेके चलनी पड़ती है। कैसी लेके चलनी पड़ती है बेटा,
दूरी यहाँ पे समान लेके चलनी पड़ेगी और अंतर भी कैसे लेके चलना पड़ेगा आपको, हमेशा याद रखना, अंतर हमेशा कैसे लेके चलोगे आप, समान लेके चलोगे। कैसे लेके चलोगे, समान। यानी आप जान रहे हो एक के बाद अगर एक एक का अंतर ले रहे हो तो एक एक का, सर दो का अंतर ले रहे हो तो दो का, दो का अंतर ले रहे हो तो क्या लोगे आप, दो का अंतर लोगे, सही है। अगर तीन का अंतर ले रहे हो कितना लोगे आप, तीन का, सही है, हाँ या ना। अगर 2 4 6 ऐसे भी करके ले सकते हो आप। मैं तो बिना स्केल के बना रहा हूँ, आप स्केल का यूज कर कर ही बनाएं, है ना। आप कॉपी में स्केल का यूज करें अच्छी तरीके से, क्लियर है। आपको पता है यहाँ पे अगर हो सकता है मे बी कि यहाँ पे थोड़ी सी डिस्टेंस जो है वो थोड़ी थोड़ी कम हो गई या ज़्यादा हो गई हो, क्योंकि आपको पता है एक्यूरेट तो बिना स्केल के तो नहीं लिया जा सकता है ना। ठीक है, हो सकता है नंबरिंग थोड़ी सी आगे पीछे हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, आप स्केल से यूज करके आराम से बना सकते हो। अब मुझे बताओ पहला बिंदु कितना था, 0,1, 0,1 कहाँ होगा, यानी एक्स अक्ष तो 0 है, एक्स का मान तो 0 और वाई का कितना है 1, तो 0,1 कहाँ होगा बेटा आपके पास, 0,1 होगा यहाँ पे, राइट, 0,1 हो गया, राइट। दूसरा कितना है बेटा, -1,0, -1,0 कहाँ होगा बेटा आपका, -1,0 यहाँ होगा, यानी माइनस के एक्स तो 0 है, एक्स तो -1 है और वाई कितना है 0 है, यानी ये हो गया। अब इन दोनों से खींची जाएगा रेखा, खींची जाए इन दोनों से, तो रेखा कितनी होगी बेटा आपके पास, इन दोनों को मिलाते हुए इस तरीके से खींच दोगे आप, राइट। आप इन दोनों को मिलाते हुए इस तरीके से रेखा खींच दोगे, राइट, क्लियर है। ये कौन सा आपका समीकरण है, आपके पास समीकरण था ये x - y + के 1 बराबर 0 का ये एक ग्राफी निरूपण हो जाएगा। इस तरीके से रेखा कुछ जा रही होगी, राइट। उसी प्रकार से अगर मैं यहाँ बात करूँ कि दूसरा कितना है 0,6, यानी y कितना है यहाँ पर 0,6, x तो 0 है और y कितना है यहाँ पर 0,6। आपने 9th में इन बिंदुओं को दर्शाना ग्राफ पे सीखा होगा, इतना मैं मानता हूँ आपको आता होगा। फिर भी देखना है तो अगर आपको 4,0, तो 4,0 कहाँ बेटा यहाँ पे है, तो x यहाँ x कितना है 4 और y कितना है 0, राइट, ये आपको आता होगा, क्लियर है। नहीं आता मैं अभी और समझा दूंगा आपको एक और बार। तो आप जानते हो इन दोनों को मिलाते हुए इस तरीके से रेखा खींच दी, और यार थोड़ा टेढ़ा चला गया, ये तिरछी रेखा नहीं जानी चाहिए, बिल्कुल एकदम इस तरीके से जानी चाहिए, थोड़ी हो सकती है मे बी थोड़ी टेढ़ी गई हो, है ना। पर कोशिश करेंगे कि आप स्केल का यूज करके ही बनाएं। अब देखो यहाँ सॉल्यूशन ढूंढना है हमें, सॉल्यूशन ढूंढना है, तो आप देखो ये दोनों रेखाएं कहाँ घूम काट रही हैं एक दूसरे को, यहाँ काट रही हैं, कहाँ काट रही हैं, यहाँ, समझ लो कहाँ काट रही है, यहाँ पे काट रही है। तो मेरे को बताओ इसने क्या कहा है क्वेश्चन में, इसने हमसे कहा है कि तथा इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। अब देखो ये जो त्रिभुज जो बन रहा है आपको दिखाई दे रहा है इन दोनों रेखाओं से बने हुए त्रिभुज को, यानी आप जान रहे हो कि आपको पता है कि ये त्रिभुज बन रहा है यहाँ पे, हाँ या ना, बन रहा है, प्राप्त हो रहा नहीं हो रहा, हाँ या ना। आप कहोगे सर बिल्कुल हो रहा है, यानी मैं इसको बिंदु को निर्देशांक को नाम दे सकता हूँ, मैं इसको ए, इसको दे सकता हूँ बी और इसको दे सकता हूँ बेटा मैं आपको सी, राइट, दे सकता हूँ नहीं दे सकता हूँ, ए बी सी नाम दे दिया मैंने इसको, है ना। ऐसे लिख सकते हैं हम त्रिभुज ऐसे लिख सकते हैं रेखाओं से बने त्रिभुजाकार पटल के, पटल ही तो कह रहे हैं वो त्रिभुजाकार, या पटल रहने दो, त्रिभुजाकार, त्रिभुज के, ऐसे कह सकते त्रिभुज के शीर्ष कितने हो जाएंगे बेटा, शीर्ष जो है आपका ए, जिसके निर्देशांक कितने होंगे बेटा, आपको पता है यहाँ पे इसके सामने कितना है ये 2 और इसके सामने कितना है 3 और इसके सामने कितना है 2, तो इसके निर्देशांक कितने होंगे 2,3, पहले एक्स अक्ष का आता है फिर वाई अक्ष का आता है, 2,3, बी कितना हो गया बेटा आपके पास, बी हो गया बेटा आपके पास -1,0 तथा सी कितना हो गया बेटा आपके पास, सी हो गया बेटा आपके पास 4,0। तो शीर्षों के निर्देशांक आपको पता है, शीर्षों के, या ऐसे लिख सकते हो शीर्षों के निर्देशांक,
निर्देशांक, ठीक है। शीर्षों के निर्देशांक a बराबर 2,3, b बराबर -1,0 और c बराबर कितना होगा 4,0। क्लियर है। और आपके पास जो शीर्ष है वो कितना हो गया बेटा आपके पास, ये शीर्ष के जो छायांकित पटल को हम करना है, जो आपके पास त्रिभुज कौन सा हो गया, ये हो गया। अब इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पर छायांकित कर देंगे पूरे को, राइट। आप इस तरीके से इसको पूरा भर दोगे, राइट। कोई समस्या बताइए, कोई दिक्कत किसी प्रकार की, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल ये क्लियर है ना, बिल्कुल समझ में आया आपको। यानी पहले हमने यहाँ पे त्रिभुज के निर्देशांक निकाले, फिर उन निर्देशांकों की वजह से हमने त्रिभुज खींचा, यानी ग्राफ की पहले रेखाएं समीकरण खींचे, फिर उसके ग्राफ को यानी रेखाओं को निरूपित किया, और निरूपित से बने हुए त्रिभुज को हमने क्या कर दिया, छायांकित कर दिया। यानी हमारे पास ये तीनों से मिलकर एक त्रिभुज हमारा कंप्लीट हो रहा है। आपको पता 3 रेखाओं के द्वारा बनी हुई आकृति को हम त्रिभुज बोलते हैं, 3 रेखाओं के द्वारा, तो एक दोनों तीनों के द्वारा पूरी बनी हुई आकृति यही है। क्लियर है, ये समझ में आया। और ये कई बार बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, हाँ या ना, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। आप ये समझ गए होंगे, क्लियर है। और इसी के साथ साथ हम यहाँ बात करें तो आगे के क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, यहाँ पे लघु उत्तरी की अति लघु उत्तरी है, अभी लघु उत्तरी की बात करें, क्लियर है, रफ कर दें, बिल्कुल। और ग्राफिक विधि आपको समझ में भी आई होगी इस क्वेश्चन को देखते हुए, ग्राफिक विधि आपको आशा करता हूँ समझ में आई होगी। और ये क्वेश्चन है आपका, निम्न समस्याओं को रेखीय समीकरण के युग्म बनाइए तथा उन्हें ग्राफिक विधि से हल कीजिए। आपको पहले रेखीय समीकरण युग्म बनाना है, फिर उसको ग्राफिक विधि से हल करना है। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, क्लियर है। आपको ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि पहले तो आपको यहाँ क्या बनाना है, आपको समस्याओं को नहीं। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 5 को मैं अगर आपको करके दिखाऊं, ये कह रहा है कि पास 5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आप पार्ट 1 दिया हुआ है, ये कह रहा है कि कक्षा 1 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी हो, 4 अधिक हो, तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों या लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यदि वो कह रहा है लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से कितनी हो, 4। पहली बात तो ये बताओ कि ये कह रहा है कि कक्षा 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली यानी टोटल क्लास 10 के जो स्टूडेंट थे, क्लास 10 के जो स्टूडेंट हैं, बात समझना, ये क्लास 10th के जो स्टूडेंट हैं वो दोनों हैं, लड़कियां और लड़का। ये कौन है भाई, ये है लड़का, ये क्या है बेटा आपके पास, लड़का। और ये क्या है बेटा आपके पास, लड़की है। ये क्या है बेटा आपके पास, लड़की है। क्या है बेटा आपके पास, लड़की है। टोटल लड़के और लड़कियों की संख्या कितनी दे रखी है बेटा आपके पास, 10 दे रखी है। कितनी दे रखी है, 10। 10 के क्लास 10 के बच्चों ने कितने थे टोटल दोनों मिला के कितने थे, 10 लड़कों और लड़कियों ने यहाँ भाग लिया है, क्लियर है। अब यहाँ कह क्या रहा है, आगे कह रहा है कि गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग हिस्सा लिया यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। यदि लड़कियों की संख्या, तो पहले मुझे ये बताओ कि मैंने माना लड़कों की संख्या कितनी है बेटा, x है, तथा लड़कियों की संख्या कितनी है बेटा, लड़कियों की जो संख्या है वो कितनी है बेटा आपके पास, मान लो कितनी है बेटा, y है। आपको पता टोटल कितनी है बेटा, लड़के और लड़कियां मिला के कितनी है, x प्लस के y बराबर दोनों कितनी है बेटा, 10 है। यानी जो प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं वो कितना है, 10 है, क्लियर है, दोनों ही 10 है, आप समझ सकते। दूसरी शर्त के अनुसार वो क्या कह रहा है कि लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से कितनी है, 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। यानी अगर मैं लड़कों को लड़कियों के बराबर दिखाऊंगा तो लड़कों की संख्या में कितने ऐड करने पड़ेंगे, मुझे 4 ऐड करने पड़ेंगे, 4 अधिक करने पड़ेंगे, राइट। अब x को इधर चल ले तो कितना होगा, y माइनस के x बराबर कितना होगा, 4। समीकरण नंबर 2 हो गया, क्लियर है। यानी अगर मुझे ये पता है अगर लड़कों की संख्या 7 है तो लड़कियों की 11 है, लड़कों की संख्या 15 है तो लड़कियों की संख्या कितनी है, 19 है।
यानी 4 अधिक रहेगी। लड़कों की संख्या 20 है तो लड़कियों की 24 होगी। क्लियर है, ये समझ में आया आपको, ये आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, राइट। कोई दिक्कत किसी प्रकार की, कोई समस्या किसी प्रकार की? अगर इसी बात को अगर हम यहाँ मैंने जैसे कहा था आपको, सबसे पहले हमें क्या करना है कि दिए गए समीकरणों से क्या प्राप्त करना है आपको, बिंदु प्राप्त करने। क्या करने हैं आपको, बिंदु प्राप्त करने। तो बिंदु प्राप्त करेंगे समीकरणों की सहायता से बिंदु के निर्देशांक प्राप्त करें। ठीक है, तो बिंदु के निर्देशांक प्राप्त करना है पहले किससे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। वही आपको पता है, डिब्बा बनाओ ये वाला। अब यहाँ x कितना हो बेटा, यहाँ पर 0 है, तो आपको पता है अगर x 0 है तो y, अगर यहाँ पर x 0 रखूँगा तो y कितना आएगा, 10 आएगा, राइट। और y 0 रखूँगा तो कितना आएगा, y 0 रखूँगा तो x कितना आएगा, 10 आएगा। मैं अब भी कह रहा हूँ मैं 0 मान के करता हूँ, कुछ भी मान के कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ सकता। तो प्राप्त बिंदु के निर्देशांक कितने होंगे, प्राप्त बिंदुओं के निर्देशांक कितने होंगे बेटा, 0,10 तथा 10,0, राइट। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करेंगे यहाँ पे, है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करेंगे तो कितना होगा बेटा आपके पास, एक्स वाई रखेंगे यहाँ पे। तो आपको पता है यहाँ पे अगर मैं x बराबर 0 रखता हूँ, मान लो मैंने रखा x बराबर 0, तो x बराबर 0 रखूँगा इस समीकरण में, तो y माइनस के 0 बराबर 4, तो y बराबर कितना आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, यानी y कितना आ गया, 4 आ गया। अब y बराबर 0 रखो, अगर y बराबर 0 रखूँगा मैं, y बराबर 0 रखूँगा तो y बराबर 0 माइनस के x बराबर 4, तो माइनस के x बराबर 4, तो यहाँ x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस के 4, कि माइनस के इधर की साइड उठाएंगे तो इधर की साइड क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, तो कितना आएगा, माइनस के 4 आ जाएगा, राइट। क्लियर है। तो प्राप्त बिंदु के निर्देशांक जो होंगे वो कितने होंगे बेटा, प्राप्त बिंदुओं के निर्देशांक कितने होंगे बेटा, 0, माइनस के 4 तथा 4,0। आपको पता है 0, माइनस के 4 तथा 4,0, राइट। क्लियर है, ये समझ में आया आपको यहाँ तक। अगर ये समझ में आ गया हो, आपने बिंदु के निर्देशांक निकाल लिया हो, तो अब हम खींचते हैं ग्राफ। क्या खींचेंगे, अब ग्राफ खींचेंगे। क्लियर है, अब ग्राफ खींचेंगे। तो अब देखिए मेरी बात, इसको मैं रफ कर देता हूँ। तो अब ड्रॉ द ग्राफ। आपको पता है ड्रॉ द ग्राफ। ठीक है, ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं अब हम। थोड़ा सा हो सकता है यहाँ पे तिरछा सा जा रहा है, लेकिन कोशिश करेंगे बिल्कुल भी तिरछा ना हो। आप स्केल का यूज़ कर बनाएं। ये आपको पता है यहाँ बीच 0 होता है, या 1 होता है, या 2, या 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उसी प्रकार से यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये वाई एक्स हो गया, ये आपका एक्स अक्ष हो गया, और यहाँ कितना हो गया, माइनस के एक्स अक्ष हो गया, यहाँ माइनस के वाई एक्स हो गया। माइनस के साथ माइनस का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितना है, पहला में निर्देशांक कितना है 0,10, तो 0,10 कहाँ होगा,
यहाँ होगा। और यहाँ कितना बेटा आपका 10,0, तो 10,0 कहाँ होगा बेटा आपका 10,0 यहाँ होगा, राइट। तो आपको पता है अगर मैं यहाँ पे अगर इसको रेखा इस समीकरण खींचूंगा इन दोनों से, और थोड़ा तिरछा चला गया, ठीक है। आप स्केल का यूज़ करके करोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मैं स्केल बना कर रहा हूँ ना, तो मुझे थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं खींचने में, हो सकता है थोड़ी बहुत, क्योंकि ग्राफ में थोड़ी भी, यहाँ पहली बात है दूरी सबकी समान होनी चाहिए, मैं पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आपका ये किसका समीकरण था, एक्स प्लस के वाई बराबर 10, यही था इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी ये। अब दूसरा कितना है आपका 0,4, कितना है 0,4, ये मैंने उल्टा लिख दिया, ये होगा उल्टा लिख दिया मैंने यहाँ पे, सॉरी, ये होगा 0,4 और 4 माइनस के 4,0 ये होगा। तो माइनस के 4,0, अब मैंने यहाँ तो दर्शाया ही नहीं, माइनस के 1, माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के 4, माइनस के 5, इस तरीके से यहाँ लिख देंगे। तो यानी मुझे चाहिए कितना 0,4, तो 0,4 कहाँ है बेटा आपका 0,4 यहाँ मिलेगा, क्योंकि एक्स अक्ष यहाँ पर 0,4 और बाई कितना है माइनस के 4,0, तो माइनस के 4,0 कितना है यहाँ पे माइनस के 4,0, राइट। अब इसको मैं यहाँ खींचूंगा इन दोनों से, ठीक है, इतना होगा, क्लियर है। तो आपको पता है ये दोनों यहाँ कट करेंगे एक दूसरे को, और ये समीकरण कौन सा आपका, ये समीकरण है कि x माइनस के वाई बराबर 4, यही होगा, ठीक है, क्लियर है। आपको पता है x अक्ष जो दर्शा रहा है वो किसको दर्शा रहा है, लड़कों की संख्या को, और y अक्ष जो दर्शा रहा है वो किसके दर्शा रहा है, लड़कियों की संख्या को, किसको दर्शा रहा है बेटा, लड़कियों की संख्या को। अब देखो यहाँ पे हमें क्या है, देखो यहाँ पे इसके सामने x काटा है तो यहाँ पे बाई एक्स पे जाएंगे, और यहाँ पे इसके सामने काटेंगे तो किस पे जाएंगे बेटा, आपको x अक्ष पे जाएंगे। तो आप देखोगे यहाँ पे कि यहाँ पे जो काटा है वो किस पे जा रहे हैं, हम x अक्ष पे, यहाँ जा रहे हैं किस पे, y अक्ष पे। तो यहाँ आपको पता है पहला एलिमेंट किसका होता है x का, दूसरा एलिमेंट कितना होता है y का। तो आपको पता है x अक्ष का एलिमेंट यानी x के निर्देशांक, ये वाला कॉमन पॉइंट है वो इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर। यानी लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा, लड़कों की संख्या जो होगी वो कितनी हो जाएगी बेटा, लड़कों की संख्या यानी x बराबर कितनी है बेटा, x बराबर आ रही है बेटा 4, और लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या जो है बाई बराबर कितना हो जाएगा बेटा आपके पास 7। यानी आपको पता है देखो ये सॉरी ये मेरे पास 3 आई है, ये पता है आपको 4 अधिक है, यानी टोटल 3 और 7 कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। यानी हमेशा दो रेखाएं जो वृत्तिचित ग्राफ को यहाँ करेंगे, उनका जो मिडिल वाला पॉइंट होगा, जो कॉमन पॉइंट होगा, जो दोनों रेखाएं एक दूसरे को यहाँ पे काट रही हैं, उसके सामने वाला वाई एक्स पर, उसके सामने वाला एक्स एक्स पर जो कॉमन बिंदु आएगा, जो मान आएगा, वही क्या कहलाएगा, इसके लिए क्या कहलाएगा, इसका हल कहलाएगा, यानी इस समीकरण का हल कहलाएगा। 3,7 इसका आंसर हो गया, समझ रहे हो, क्योंकि x किसको दर्शा रहा था, लड़कियों की संख्या को, और y किसको दर्शा रही थी, लड़कियों की संख्या को। क्लियर है, आपको समझ में आया। वही है हमने अभी 2 क्वेश्चनों में किया कि पहले बिंदु प्राप्त किए, बिंदु प्राप्त करने के बाद फिर हमने ग्राफ ड्रॉ किया, ग्राफ पे फिर हमने रेखा खींची तो यहाँ काट रही थी, उसके सामने वाले वाई एक्स और इसके सामने वाला एक्स एक्स वाला कॉमन पॉइंट था जो वो उसका आंसर हो जाता है। क्लियर है, समझ में आया, किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य कितना है, 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य कितना 40 रुपये है। तो सिंपल सी बात है, अब ये क्वेश्चन में थोड़ा सा हिंट दूंगा, ये अपने आप करोगे। इसका 5वें का दूसरा वाला जो पार्ट है